सो हेलो एवरीवन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। और आज है साथियों आपके 23 जनवरी। और आज हम 23 जनवरी से बनने वाले सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को देखने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग लास्ट क्लास के क्वेश्चनों को रिवीजन कर लेते हैं, जो कि हम लोगों ने 20 जनवरी को पढ़े थे। उसके बाद हम आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। और एक बात मैं आपको साथियों बता दूं कि पिछले 2 दिन से जो आपकी करंट अफेयर्स की क्लास नहीं आ रही है, 21 और 22 जनवरी की, इसके पीछे एक रीजन भी है। क्योंकि ज़्यादातर जो मीडिया वालों का फोकस था ये राम मंदिर पर था, जिस कारण करंट अफेयर्स की न्यूज देखने को नहीं मिली है। और एक दो जो न्यूज मिली है वो हमने इसी क्लास के अंदर ऐड कर ली है, तो हम लोग इसी क्लास के अंदर डिस्कस कर लेंगे। अब लास्ट क्लास के क्वेश्चनों को हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि अभी जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, इन्होंने कोलकाता पुस्तक मेले का उद्घाटन कहाँ पर किया था? तो पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के अंदर ही दुनिया की पहली परमाणु बैटरी बनाने वाला स्टार्टअप जो बीटा बोल्ट है, इसका संबंध किससे है? तो ये साथी चीन से। और चीन का साथी ऐसा दावा है कि ये जो बैटरी है इसे एक बार चार्ज करने पर ये 50 वर्षों तक बैकअप दे सकती है। यानी कि 50 वर्ष तक इसे चार्ज करने की जरूरत नहीं है। अभी चर्चा में रहा सिलीन, यानी कि जो स्मार्ट लैंडर और इन्वेस्टिगेटिंग मून मिशन है, इसका संबंध किससे है? तो ये साथी जापान की स्पेस एजेंसी जाक्सा से। और अब साथी जो जापान है ये चंद्रमा पर सफलतापूर्वक लैंड करने वाला 5वां देश बन गया है। हालांकि ये टोटली सफल तो नहीं हो पाया, क्योंकि जो इसकी सोलर पैनल है सिलीन लैंडर के, ये काम नहीं कर रहे हैं। और अभी हाल ही में एक न्यूज भी आई है जिसमें बताया गया है कि जापान का जो संपर्क है ये अब सिलीन नामक लैंडर से टूट गया है। तो आप लोग ये कह सकते हैं कि अब ये चंद्रमा पर उतरने वाला खाली 5वां देश बना है, लेकिन टोटली मून सफल नहीं हो पाया ये मून मिशन। अभी शिक्षा मंत्रालय ने कितनी उम्र के छात्रों को कोचिंग सेंटर में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया? तो 16 वर्ष से कम। और इसके बारे में साथियों कई सारी गाइडलाइन जारी की गई थी, जो कि मैंने आपको लास्ट क्लास में सारी पढ़ाई भी है। 18 जनवरी 2024 को पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल ये किस राज्य में शुरू हुआ है? तो साथ ही दोनों फेस्टिवल में कंफ्यूज मत होना, एक तो पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल और दूसरा हॉर्नबिल फेस्टिवल। क्योंकि जो हॉर्नबिल फेस्टिवल है ये तो आपका मनाया जाता है नागालैंड के अंदर 1 से लेकर 10 दिसंबर तक, लेकिन जो पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल है ये आपका अरुणाचल प्रदेश के अंदर मनाया जाता है। तो ये याद रखेंगे। अभी किस राज्य में भारत का पहला ग्राफीन केंद्र खोला गया है? तो ये खोला गया केरल के अंदर। इस देश ने हेल 523 अंडर वाटर न्यूक्लियर वेपन सिस्टम का सफल परीक्षण किया है। तो ये किया गया साथी उत्तर कोरिया के द्वारा। और ये हील 523 जो अंडर वाटर न्यूक्लियर वेपन सिस्टम है, ये एक पानी के अंदर मार करने वाला ड्रोन है। हर साल जो पराक्रम दिवस है ये कब मनाया जाता है? तो 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की जयंती के उपलक्ष्य में आईडीसी की एक रिपोर्ट जारी की गई थी। और इस रिपोर्ट के अनुसार कौन शीर्ष स्मार्टफोन निर्माता बन गया है? तो साथ ही सैमसंग को पीछे छोड़कर एप्पल बन गया है। 11 जनवरी 2024 को किस राज्य सरकार ने महिला उद्यमिता अभियान प्रारंभ किया था? तो असम सरकार ने। और लास्ट क्वेश्चन हमने पढ़ा था कि अमेरिका की जो विमान कंपनी है बोइंग, इसके ग्लोबल टेक्नोलॉजी सेंटर कैंपस का उद्घाटन कहाँ पर किया गया था? तो कर्नाटक के बेंगलुरु में। अब आज के पहले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हाल ही में जाति जनगणना शुरू करने वाला भारत का जो दूसरा राज्य है ये कौन सा बन गया है? तो देखिए साथियों, जाति जनगणना जो शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बना था ये आपका बिहार बना था। लेकिन अब जो दूसरा राज्य बन चुका है ये बन चुका आपका आंध्र प्रदेश। तो आंसर याद रखेंगे आप लोग ऑप्शन नंबर सी। और आंध्र प्रदेश सरकार का साथ ही लक्ष्य है कि 28 जनवरी 2024 तक जनगणना को पूरा कर लिया जाए। राज्य सरकार क्या है कि 94 वर्षों में राज्य में पहली बार जाति आधारित जनगणना के माध्यम से जो ST, ST और पिछड़े वर्ग है इनका सटीक अनुपात जानना चाहती है, जिस कारण ये जाति जनगणना
शुरू की गई है आंध्र प्रदेश के अंदर, और ये दूसरा राज्य बन चुका है। पहला आपका बिहार। बात करें आंध्र प्रदेश के बारे में तो ये रह सकते हैं मैप में आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की जो सीमा है ये कितने राज्यों के साथ लगती है? तो ये लगती है साथियों आपके 5 राज्यों के साथ। एक तो लगती है इधर तमिलनाडु के साथ, दूसरी कर्नाटक, तीसरी देखने को मिलेगी तेलंगाना के साथ, चौथी छत्तीसगढ़ और पांचवी उड़ीसा। इसकी गठन के बारे में बात करें तो 1 नवंबर 1956 को इसका गठन हुआ था। मुख्यमंत्री हैं YS जगनमोहन रेड्डी। राज्यपाल यहाँ के नए बने थे S अब्दुल नजीर। और राजधानी देखने को मिलेगी आपको यहाँ की अमरावती। और बात करें साथियों, एक क्वेश्चन और याद रखिएगा कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला जो आंध्र प्रदेश है ये पहला राज्य बना था। तो ये क्वेश्चन और याद रखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में सशस्त्र सीमा बल के नए महानिदेशक ये कौन बने हैं? तो ये बन चुके हैं आपके साथ दलजीत सिंह चौधरी। आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए। बात करते साथ ही भारतीय सशस्त्र सीमा बल के बारे में, तो पहले तो आप लोग ये याद रखिएगा कि ये जो दलजीत सिंह चौधरी हैं ये यूपी कैडर के 1990 बैच के IPS अधिकारी हैं। और ये 30 नवंबर 2025 तक इस पद पर रहने वाले हैं। बात करें आप सशस्त्र सीमा बल के बारे में तो इसकी जो स्थापना है ये भारत चीन युद्ध के बाद जो कि 1962 में हुआ था, और जबकि इसकी स्थापना 1963 में की गई थी। इसका काम क्या है? तो भारत और नेपाल और जो भारत और भूटान की सीमा है इसकी रक्षा करती है ये सशस्त्र सीमा बल। और किस मंत्रालय के अधीन है? तो गृह मंत्रालय के। अब एक बार साथियों लोग बाकी के नाम और देखिए, क्योंकि ये भी जो नाम लिखे हुए हैं नीना सिंह, अनिल दयाल सिंह और राहुल गजगोत्रा, ये भी किसी ना किसी अर्धसैनिक बल के अभी रिसेंटली महानिदेशक बने हैं 2024 के अंदर ही। जिसमें से जो ऑप्शन नंबर डी में नाम लिखा है आपका राहुल रजगोत्रा, इनको भी ITBP का यानी कि जो इंडियन तिब्बतन बॉर्डर पुलिस है इसका नया महानिदेशक बनाया गया था राहुल रजगोत्रा को। जिनका नाम रखा ऑप्शन नंबर सी में अनीश दयाल सिंह, इनको भी CRPF यानी कि जो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स है इसके नए महानिदेशक बनाया गया था। और जिनका नाम रखा ऑप्शन नंबर बी में नीना सिंह, ये भी CISF की पहली महिला महानिदेशक बनी है। तो ये तीनों ही नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब आज के अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हाल ही में अयोध्या राम मंदिर में रामलला की जो प्राण प्रतिष्ठा है ये किस तारीख को हुई है? तो वैसे तो साथियों इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग जानते ही होंगे, लेकिन इस क्वेश्चन से कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, उनको हम लोग आगे डिस्कस कर लेंगे। पहले इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपको 22 जनवरी 2024 को। अब इसके बारे में हम लोग थोड़ा ध्यान से समझ लेते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन वो बन सकते हैं। तो जैसे साथियों आप लोगों से पूछ सकता है कि इसका शिलान्यास कब हुआ था? तो याद रखेंगे 5 अगस्त 2020 को माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया था। और उत्तर भारत के साथियों जितने भी मंदिर होते हैं ये सारे के सारे नागर शैली के अंदर निर्मित होते हैं, लेकिन दक्षिण भारत के जितने भी मंदिर होते हैं ये आपके द्रविड़ शैली के अंदर निर्मित होते हैं। नई मूर्ति की ऊंचाई के बारे में बात करें तो ये 4.24 फीट है और 51 इंच, लेकिन मूर्ति की चौड़ाई की बात करें तो 3 फीट की है। अब बात करते हैं राम मंदिर की ऊंचाई के बारे में, तो इसकी जो ऊंचाई है ये 161 फीट है। और इसमें साथ ही कितने खंभों का प्रयोग किया गया है? तो 392 खंभों का। इसका जो टोटल बजट बताया जा रहा है ये 1800 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। और मूर्ति में सूर्य, ओम, गणेश, चक्र, शंख, गदा और स्वास्तिक की आकृति बनाई गई है। राम मंदिर में जो मंडप है ये टोटल 5 मंडप है। और ये और पूछ सकता है साथियों आपसे कि जो रामलला की नई मूर्ति है इसको किसके द्वारा डिजाइन किया गया है? तो कर्नाटक की मूर्तिकार अरुण योगी राज ने। और इस मूर्ति के साथ एक खास बात क्या है कि इसे एक ही पत्थर से बनाया गया है, यानी कि किसी दूसरे पत्थर को इसमें ज्वाइंट कर प्रयोग नहीं किया है, खाली एक ही पत्थर पर बनाया गया है इस रामलला की मूर्ति को। रामलला की जो नई मूर्ति है ये भगवान श्री राम की 5 साल की आयु को वर्णन करती है। और इस भव्य मंदिर का जो निर्माण है ये 2 दिग्गज कंपनियों ने मिलकर किया है, एक तो टाटा ग्रुप और दूसरी L&T लिमिटेड के द्वारा।
ये क्वेश्चन और याद रखिएगा कि जो राम मंदिर का डिजाइन है ये काफी समय पहले ही डिजाइन कर लिया गया था, यानी कि 1989 के अंदर। और किसने किया था? तो चंद्रकांत सोमपुरा ने। अब आज के अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में इंडियन इम्यूनोलॉजिकल ने एक हैविश्योर नामक वैक्सीन ये किस बीमारी के लॉन्च की है? तो ये केस आते हैं हेपेटाइटिस ए बीमारी के लिए। आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। दे के साथ जो इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स है इसने हैविश्योर नाम से देश का पहला स्वदेशी रूप से विकसित हेपेटाइटिस ए वैक्सीन लॉन्च किया है। और ये जो हैविश्योर वैक्सीन है ये हेपेटाइटिस ए के खिलाफ महत्वपूर्ण वैक्सीन होगी। हैविश्योर जो है ये 2 खुराक वाला टीका है, यानी कि इसके 2 टीके लगाए जाएंगे जैसे कोविड-19 के लगाए गए थे। हेपेटाइटिस ए के बारे में बात करें तो ये जो बीमारी है ये दूषित भोजन या फिर पानी के सेवन से फैलता है। हेपेटाइटिस ए में क्या है कि लीवर में सूजन आ जाती है, और लीवर क्या है कि मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि भी है। अब बात करते हैं इंडियन इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड के बारे में। तो साथ ही राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की एक सहायक कंपनी है, और ये हैदराबाद के तेलंगाना में स्थित है। इसकी जो स्थापना है ये 1982 में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा की गई थी। और अभी हमने साथ ही रिसेंटली एक क्वेश्चन और पढ़ा था वैक्सीन से रिलेटेड ही, कि जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है इसके जो वैज्ञानिक हैं इन्होंने निपा वायरस की वैक्सीन जिसका नाम है CHAdOx1 निपा भी, इसके लिए मानव परीक्षण शुरू किया है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का पहला जो गौ अभ्यारण्य है ये किस राज्य में बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा आपके साथ ही उत्तर प्रदेश के अंदर। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी। और उत्तर प्रदेश के भी किस शहर के अंदर? तो उत्तर प्रदेश में जो मुजफ्फरपुर है यहाँ के तुगलपुर गांव के अंदर बनाया जाएगा। इस अभ्यारण्य को बनाने के लिए अपनी जो केंद्र सरकार है इसने 65 करोड़ रुपए का अनुदान दिया है, जो कि राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत दिया जाएगा। बात करें अब उत्तर प्रदेश के बारे में, तो उत्तर प्रदेश जो है ये 8 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ये आपके योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल, राजधानी क्या है तो लखनऊ, और यहाँ पर साथ ही एक ही नेशनल पार्क है जिसका नाम है दुधवा नेशनल पार्क। निम्नलिखित में से किस राज्य का 21 जनवरी को स्थापना दिवस नहीं मनाया जाता है? तो यानी कि साथ ही 3 राज्यों को क्या है ये 21 जनवरी को स्थापना दिवस मनाया जाता है। इनमें से कौन सा ऐसा राज्य है जिसका नहीं मनाया जाता? तो ये आपका मिजोरम राज्य। बाकी के जो 3 राज्य हैं त्रिपुरा, मेघालय और मणिपुर, इनका स्थापना दिवस 21 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि इन तीनों राज्यों का जो गठन है ये 21 जनवरी 1972 को हुआ था। सबसे पहले हम लोग मैप के माध्यम से समझ लेते हैं इन तीनों राज्यों के बारे में, उसके बाद हम लोग यहाँ की राजधानी, मुख्यमंत्री या फिर राज्यपाल को डिस्कस करेंगे। तो पहले तो आप लोग देख नहीं सकते हो मेघालय के बारे में। ये रहा आपका मैप में मेघालय। मेघालय के मुख्यमंत्री कौन है? तो ये आपके कोनराड संगमा। राज्यपाल कौन है यहाँ के? तो श्री फागू चौहान, और राजधानी है यहाँ की शिलोंग। अब बात करते हैं त्रिपुरा के बारे में, तो ये रहा साथियों आपको मैप में त्रिपुरा, जो कि नीचे की साइड देखने को मिलेगा मिजोरम के बगल में। त्रिपुरा के जो मुख्यमंत्री हैं ये आपके माणिक शाह। राज्यपाल यहाँ के नए बने थे नल्लू इंद्र सेना रेड्डी, और राजधानी क्या है तो अगरतला। अब बात करते हैं आपके मणिपुर के बारे में, तो साथियों जो मणिपुर राज्य है ये काफी ज्यादा सुर्खियों में भी रहा है अभी। यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं ये एन बीरेन सिंह। राज्यपाल कौन है तो अनसुईया उके, और राजधानी कौन है तो यहाँ की राजधानी आपकी इम्फाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किसे इंटर ग्लोबल इंटरप्राइजेस का नया सीईओ नियुक्त किया गया है? तो ये जो साथी इंटर ग्लोबल इंटरप्राइजेस कंपनी है ये भारत की जो घरेलू उड़ान कंपनी है इंडिगो, इसकी
पेरेंट कंपनी है और इसका भी नया सीईओ किसे बनाया, तो आदित्य पांडे को। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर ए। और बात करें साथ ही जो आदित्य पांडे है, इनकी नियुक्ति कब से प्रभावी होगी, तो 1 मार्च 2024 से। इन्होंने स्थान किसका लिया है, तो राहुल भाटिया का इन्होंने स्थान लिया है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में स्टीड फास्ट डिफेंडर 2024 युद्ध अभ्यास का जो आयोजन है ये किसके द्वारा किया जाएगा, तो ये किया जाना चाहते हैं आपको नाटो के द्वारा, यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अब इस युद्ध अभ्यास के बारे में आगे समझ लेते हैं। तो ये साथी जो यूरोप महाद्वीप है, इसके अलग अलग देशों में फरवरी से मई 2024 तक नाटो के द्वारा स्टीड फास्ट डिफेंडर 2024 युद्ध अभ्यास का आयोजन किया जाएगा। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो रूस के साथ किसी बड़े युद्ध की स्थिति में अमेरिकी सेना किसी तरह से अपने यूरोपीय सहयोगों की मदद कर सकती है। और ये जो नाटो है, इसे विशेष रूप से रूस के विरुद्ध बनाया गया था। इस नए अभ्यास में क्या है कि नाटो के सभी 31 देश और एक स्वीडन भी शामिल होगा। वैसे साथी स्वीडन क्या है कि नाटो में शामिल होने वाला है, लेकिन जब ये स्वीडन नाटो में शामिल हो जाएगा तब इसमें सदस्य देशों की जो संख्या है ये 32 हो जाएगी। फिलहाल ये अभी शामिल नहीं हुआ है। बात करें नाटो के बारे में, यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, तो इसकी स्थापना हुई थी अप्रैल 1949 में। मुख्यालय का है तो बेल्जियम के ब्रुसेल्स में। और इसके महासचिव कौन है, तो जेम्स स्टोल्टेनबर्ग। अगले क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं। साथ ही एक पुस्तक है और इस पुस्तक का क्या नाम है, तो असम ब्रेविहल्ट लचित बारफुकन। ये जो पुस्तक है इसका विमोचन किसने किया है, तो ये क्या भारत के गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह जी के द्वारा। आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी। देखिए साथियों, कोई भी जो पुस्तक है इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, खाली ये याद रखिएगा कि किसने पुस्तक का विमोचन किया है या फिर ये पुस्तक किसके द्वारा लिखित है। तो ये जो पुस्तक है ये आपकी अरूप कुमार दत्ता के द्वारा लिखित है। और इस पुस्तक का जो प्रकाशित है यह अंग्रेजी भाषा में किया गया है, जबकि जो विमोचन है केंद्रीय से सहकारिता और गृह मंत्री के द्वारा किया गया है, यानी कि अमित शाह के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभी 23 जनवरी 2024 को जो बीसीसीआई है इसने अपने सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर का जो पुरस्कार है ये किसे दिया है। तो साथियों, ये जो बीसीसीआई का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर का पुरस्कार है 2019 के बाद पहली बार दिया जा रहा है। और ये किसे दिया है, तो शुभमन गिल को। आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी। इसमें साथियों एक अवार्ड और दिया है, उसको भी हम लोग आगे डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए साथियों, जो पूर्व भारतीय ऑलराउंडर और मुख्य कोच हैं रवि शास्त्री, इनको जो भारतीय क्रिकेट बोर्ड है यानी कि बीसीसीआई, इसके द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। जबकि जो सलामी बल्लेबाज है शुभमन गिल, इनको 12 महीने में शानदार प्रदर्शन करने के लिए साल के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर का पुरस्कार दिया है। और ये जो पुरस्कार है ये 2019 के बाद पहली बार दिए जा रहे हैं। बात करें बीसीसीआई के बारे में, यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, तो इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1928 को। मुख्यालय इसका महाराष्ट्र के मुंबई में। अध्यक्ष कौन है, तो रोजर बिन्नी। और इसके उपाध्यक्ष हैं आपके राजीव शुक्ला। जबकि सचिव कौन है, तो अमित शाह के बेटे जय शाह। अगला क्वेश्चन देखें, हाल ही में भारत और किस देश के बीच में एक विशेष बल युद्ध अभ्यास जिसका नाम है साइक्लोन 2024 ये शुरू हुआ है। तो ये अभ्यास साथियों अभी 22 जनवरी को शुरू हुआ है भारत और मिस्र के बीच में। तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। और ये जो अभ्यास है ये 22 जनवरी को तो शुरू हुआ है, लेकिन 1 फरवरी तक आयोजित किया जाएगा। स्थान क्या रहने वाला है, तो मिस्र का असांस। और इस पर इसका दूसरा संस्करण है। अगर आपसे पूछे कि इसमें भारत की तरफ से कौन पार्टिसिपेट करने वाला है, तो पैराशूट रेजिमेंट के सैनिक। इसके लिए 25 कर्मियों वाली भारतीय थल सेना की एक टुकड़ी अभी मिस्र के लिए रवाना हुई है। और एडिशनल इन्फॉर्मेशन में याद रखेंगे
कि इससे पहले वाला जो संस्करण था ये पिछले साल भारत में आयोजित किया गया था। बात करें इजिप्ट के बारे में तो ये रहा साथियों आपका मैप में इजिप्ट। इजिप्ट की खाली कैपिटल याद रखिएगा, ये आपकी कायरो। और साथियों जो साइक्लोन अभ्यास है और एक इसी से मिलता जुलता है डेजर्ट साइक्लोन। तो साइक्लोन और डेजर्ट साइक्लोन के अंदर कंफ्यूज मत होना, क्योंकि जो डेजर्ट साइक्लोन अभ्यास है ये भारत और यूएई के बीच में किया जाता है, जो कि अभी रिसेंटली शुरू हुआ है राजस्थान के थार मरुस्थल के अंदर। जबकि जो साइक्लोन अभ्यास है ये भारत और मिस्र के बीच में शुरू हुआ है। अब आज के अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अभी जो WHO है यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसके द्वारा जनवरी 2024 में किस देश को मलेरिया मुक्त देश घोषित किया गया है? तो ये को घोषित किया गया साथियों अफ्रीका कॉन्टिनेंट में स्थित कैप बर्दे को। आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर ए। देखिए साथियों जो कैप बर्डे है ये वर्तमान में मॉरिशस तथा अल्जीरिया के बाद मलेरिया मुक्त होने वाला तीसरा देश बन गया है। इससे पहले मालदीव को भी किया गया था 2015 के अंदर, जबकि श्रीलंका को 2016 में घोषित किया गया था। अब बात कर सकते कैप बर्दे के बारे में, तो ये रहा साथियों आपका कैप बर्दे, जो कि मैं ब्लैक कलर से मार्क कर रखा है, जो कि एक द्वीपीय देश है अफ्रीका के पश्चिमी तट से दूर द्वीपीय समूह में रूप में फैला हुआ है। यहाँ की राजधानी क्या है? तो प्राय। जबकि यहाँ पर करेंसी क्या चलती है? तो कैप बर्दियाई एस्कुडो। और अगर आपसे पूछ सकती हूँ कि भारत क्या मलेरिया मुक्त देश घोषित है, तो आंसर हो जाएगा आपका नहीं। अभी भारत क्या है कि मलेरिया मुक्त देश घोषित नहीं हुआ है। आज का आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है कि अभी जो विंग्स इंडिया 2024 है, एशिया की जो सबसे बड़ी नागरिक उड्डयन प्रदर्शनी है, ये कहाँ पर प्रारंभ हुई है? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर कीजिएगा। हम जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के साथ ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।